माँ, मुझे तो उनमें से कोई सी भी लड़की पसंद नहीं आ रही। बेटी, भाभी तो तू ऐसे पसंद कर रही है जैसे तुझे ही उनसे शादी करनी हो। तो क्या हो गया, अगर भाभियां मेरी पसंद की आएंगी तो कम से कम वो मेरे साथ अच्छे से तो रहेंगी। अरे सेजल बेटी, तू इतनी प्यारी है कि तेरे साथ तो हर कोई बहुत अच्छे से रहेगा। ये तो है। मुझे सबके साथ प्यार से रहना बहुत अच्छा लगता है। और जब मेरी भाभियां आ जाएंगी तो आपको पता है, मैं उनके साथ भी बहुत अच्छे से रहूंगी। उनके साथ होली खेलूंगी, उन्हें रंग लगाऊंगी और हम बहुत अच्छे से एक साथ इस घर में रहेंगे। हाँ, और फिर एक दिन तेरी भी शादी हो जाएगी और तू भी किसी की भाभी बन जाएगी। ओहो माँ, पहले मुझे मेरी भाभियों से तो मिलने दो। सेजल ऐसा कहकर पंडित की दिखाई हुई और भी फोटोज देखती है, जिनमें से उसे 3 फोटोज पसंद आ जाती हैं। माँ, इन्हें देखना, ये लड़की आपको कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। अरे वाह सेजल, तेरे भाइयों के लिए तेरी पसंद तो बहुत अच्छी है। चल ठीक है, अब ये तेरी भाभी बनेंगी। अब पंडित जी, आप इन तीनों लड़कियों के घर वालों से रिश्ते की बात कीजिए। ठीक है बहन जी, मैं उनके माता पिता से शादी की बात कर लूंगा। यहाँ सेजल अपनी भाभियों के आने की तैयारी में होती है तो उधर रिश्ते की बात पक्की हो जाती है और बहुत जल्द उसके भाइयों की शादी भी फिक्स हो जाती है। माँ, मैं तो अपनी भाभियों के लिए तोहफा लेना ही भूल गई। 2 दिन बाद ही शादी है, मुझे आज ही मार्केट जाना है। मेरी प्यारी गुड़िया, जा चली जा। और सुन, आते वक्त पार्लर भी हो आना। थोड़ा फेशियल करवाओगी तो ये सांवला रंग निखर आएगा और फिर तुम्हें अपने भाइयों की शादी में सुंदर भी लगना है ना। ठीक है माँ, करवा लूंगी। सेजल ऐसा कहकर बाजार जाती है और अपनी तीनों भाभियों के लिए सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे तोहफे खरीद लेती है और घर जाकर उन्हें संभाल कर अपने कमरे में रख देती है। 2 दिन बाद जब भाभियां इस घर में आएंगी तब मैं उन्हें ये तोहफे दूंगी। ऐसा कहकर सेजल शादी के फंक्शंस अटेंड करती है। 2 दिन बाद वो दिन भी आ जाता है जिस दिन उसके तीनों भाई उसी की पसंद की लड़कियों से शादी करके उन्हें घर ले आते हैं। अभी आप रुक जाइए, दरवाजे पर ही मैंने आपकी गृह प्रवेश के लिए बहुत सारे इंतजाम करके रखे हैं। सेजल के कहने पर उसकी तीनों भाभी आरती, मेघा, पारुल दरवाजे पर ही खड़ी रहती हैं, जिसके चलते सेजल सबसे पहले चावल का कलश रखती है और फिर आलते की थाली। जैसे ही वो चावल का कलश धकेल कर आलते में अपने पैर डूबे हुए घर के अंदर आती हैं, सेजल उन्हें लाए हुए तोहफे देती है। ये तीनों तोहफे आपके लिए। आप मेरी प्यारी भाभियां हो जो इस घर में ये आपका पहला कदम था। आइए, घर के अंदर आ जाइए। इस तरह सेजल बहुत अच्छे से अपनी तीनों भाभियों का स्वागत करती है, लेकिन उसकी तीनों भाभियां उसके रंग को देखकर अजीब सा मुंह बना लेती हैं, जिसके बारे में किसी को जरा भी नहीं पता था। हे भगवान, कितनी काली पीली सी है हमारी नंद, बिल्कुल भी हमारे रंग से मैच नहीं करती। पता नहीं क्यों हमारे पीछे ही पड़ी हुई है। इससे जितना बात करूंगी उतना ही मेरे चेप हो जाएगी। इससे अच्छा यही होगा कि मैं इससे ज्यादा बात ही ना करूं। क्या हुआ? आप तीनों क्या सोच रही हो? हम बहुत थके हुए हैं, हमें अपने कमरे में जाना है, कुछ देर आराम के लिए। सेजल मेघा के ये कहने पर उन तीनों को उनके कमरे में छोड़ देती है, जिसके बाद में तीनों अपने कमरे में कुछ देर आराम करती हैं और फिर शाम को मुंह दिखाई के लिए तैयार होने लगती हैं। इतने बड़े अमीर परिवार में आई हूँ, सारी दौलत संपत्ति तो मेरे ही नाम होनी चाहिए। तभी सेजल आ जाती है। भाभी जी, चलिए नीचे आ जाइए, आपकी मुंह दिखाई की रस्म करनी है। तुम्हें मेरे कमरे में आने के लिए किसने कहा? तुम्हें जरा भी इंतजार नहीं हुआ? अरे मैं खुद आ जाती। वो भाभी, अच्छा चलो जाओ, मैं आ रही हूँ। मेघा के इस तरह के व्यवहार से बेचारी सेजल वहां से चली जाती है और अपनी बाकी की दोनों भाभियों के पास जाकर उन्हें बुलाने लगती है। अरे क्या है, तुम्हारी दिक्कत क्या है? क्यों हमारे पीछे पड़ी हो? माना हम तुम्हारी भाभी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हर वक्त तुम हमारे पीछे ही पड़ी रहोगी। दरअसल भाभी जी, मैं तो बस चुप हो जाओ और अब मुंह दिखाई की रस्म में हमारे आसपास मत रहना। इस तरह पारुल सेजल का मुंह ढककर अपनी मुंह दिखाई की रस्म के लिए जाती है। तीनों भाभियां शुरू से ही सेजल के साथ बहुत ही उखड़ी उखड़ी रहती हैं। वहीं कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन तीनों बहू अपनी सास को फोन पर बात करते हुए सुनती हैं।
हाँ हाँ, आपने सही कहा। मेरी बेटी 18 साल की हो गई है और सारी प्रॉपर्टी उसी के नाम है। वो इकलौती वारिस है हमारे परिवार की। ऐसा कहने के बाद कल्याणी फोन रख देती है और ये सुनकर तीनों बहुएं एक ही कमरे में आकर आपस में बातें करती हैं। मैं तो इस घर के अंदर प्रॉपर्टी के चलते ही आई थी, लेकिन प्रॉपर्टी का एक टुकड़ा भी नहीं मिलने वाला है मुझे। सही कहा, हम इस घर की बहू हैं, प्रॉपर्टी तो हमारे हक में ही होनी चाहिए। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर लेना चाहिए। मतलब ये कि हमारे रास्ते में हमारी नंद बीच का कांटा है, तो क्यों ना हम इस कांटे को ही हटा दें। इसका मतलब हमें अपनी नंद को जान से मारना होगा। प्रॉपर्टी चाहिए तो इतना तो करना ही होगा। तुमने बिल्कुल सही कहा। देखना, आज की रात मैं प्यार से दूध में जहर मिलाकर अपनी ननद को दे दूंगी और फिर वो मर जाएगी, सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी। तीनों बहू सेजल को जहर देने का प्लान करती हैं। शाम को पारुल दूध में जहर मिलाकर सेजल के कमरे में ले आती है। जब से शादी हुई है तब से हम तो तुमसे बात करने का वक्त ही नहीं मिला। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म दूध लेकर आई हूँ। मेरी प्यारी नंद, इसे पी लेना। भाभी, आप बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो। मेरे लिए दूध लाने के लिए आपका शुक्रिया। पारुल वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद सेजल काफी देर तक पढ़ाई करती रहती है, जिसकी वजह से दूध बिल्कुल ठंडा हो जाता है। अरे यार, दूध बिल्कुल ठंडा हो गया है, अब क्या करूं? तभी उसकी खिड़की के पास एक बिल्ली घूम रही होती है। सेजल उस दूध को बिल्ली को पिला देती है और फिर से पढ़ाई पर बैठ जाती है। लेकिन सेजल ध्यान ही नहीं देती कि वह बिल्ली दूध पीकर ही मर जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है, सेजल घर में यहाँ वहां घूम रही होती है। मैंने चुड़ैल को देखा, मैंने चुड़ैल को देखा। अरे, मैंने तो इसे मार दिया था। तुम्हारी गलती की वजह से ये अभी तक जिंदा है, मरी नहीं है। हमें कोई और मौका देखना होगा। कुछ दिन तो ऐसे ही चलता है। फिर कुछ दिन बाद होली आ जाती है। सेजल अपनी तीनों भाभी को होली के रंग में भिगोने के लिए एक बड़े से टब में रंग का पानी भरकर रखती है। अब मैं इसमें अपनी भाभियों को गिराऊंगी और उनके साथ होली खेलूंगी। सेजल अपनी तीनों भाभियों को होली खेलने के लिए बुलाती है, लेकिन उसे ही नहीं पता होता कि वह टब का पानी उसी की जान का दुश्मन बनने वाला है। तीनों बड़े से टब में इतना सारा पानी देखकर सेजल को उसी में मारने का प्लान कर लेती हैं। अच्छा मौका है, होली के बहाने आज इसकी जान ही ले लेंगे। आज ये ना मरी तो मेरा नाम आरती नहीं। तीनों भाभियां मिलकर सेजल को उठाकर टब में डुबो देती हैं और उसके मुंह को उसके अंदर से बाहर ही नहीं आने देती। बुरा न मानो, होली है भाई, होली है। तभी कल्याणी सही वक्त पर वहां पहुंच जाती है। अरे निकालो मेरी बेटी को, निकालो, उसकी सांसें रुक जाएंगी, निकालो। तुम तीनों को दिखाई नहीं देता, इसकी सांसें फूल रही हैं। इस तरह कल्याणी अपनी बेटी को होली वाले दिन मरने से बचा लेती है। लेकिन तीनों भाभियां बाज नहीं आती, जिसके बाद वह सेजल को सीढ़ियों पर से गिराकर मारने की सोचती हैं और उसे कपड़े देकर छत पर होली के कपड़े सुखाने के लिए बोलती हैं। उसके जाने के बाद वह सीढ़ियों पर बहुत सारा तेल डाल देती हैं। जब बेचारी सेजल कपड़े सुखाकर वापस आती है, उसका पैर फिसल जाता है और वह सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे गिर जाती है। उसके सर पर चोट लग जाती है। ओह माय गॉड आरती, तुम्हारा आइडिया तो काम कर गया, लेकिन अब क्या करें? कुछ देर रुकने के बाद वह तीनों एक साथ जाती हैं, जिसके चलते वहां कल्याणी भी पहुंच जाती है। हे भगवान, ये मेरी बेटी को क्या हो गया? कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। कल्याणी के कहने पर उसकी नौटंकी बाज बहुएं एम्बुलेंस को कॉल कर देती हैं। उन्हें लगता है कि इस बार तो सेजल मर ही जाएगी, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान सेजल की धड़कनें चलने लगती हैं, जिसे देखकर तीनों इमरजेंसी रूम के बाहर खड़ी होकर एक दूसरे से कहती हैं, बड़ी ही ठीक लड़की है, इतनी जल्दी मरने वाली नहीं है। हमने इसे मारने की सारी कोशिश कर ली, लेकिन सारी कोशिश नाकामयाब रही। मन तो ऐसे कर रहा है कि अभी के अभी इसका गला घोंट दूं, इसके मरते ही सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी। वो तीनों ऐसे कह ही रही थी कि पीछे से कल्याणी ये सारी बातें सुन लेती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोते हुए वह अपनी तीनों बहुओं से कहती है, जिस प्रॉपर्टी के चलते तुमने मेरी बेटी के साथ ये हाल किया है, वह बेटी कल रात मुझसे कह रही थी कि शादी करके वो इस घर से चली जाएगी
और सारी प्रॉपर्टी तुम तीनों के नाम कर देगी। वो तुमसे इतना प्यार करती रही और तुमने प्रॉपर्टी के लालच में उससे नफरत बरकरार रखी। ये सुनते ही तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। हमारी नंद हमसे इतना प्यार करती थी और हमने उसे मौत के घाट उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें अपनी नंद के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ जी प्लीज ये सब नंद जी को मत बताना, वरना वो हमसे नफरत करने लग जाएंगी। वादा कीजिए माँ जी। ठीक है, मैं उसे नहीं बताऊंगी। उस दिन के बाद से तीनों पूरी तरह बदल जाती हैं। प्रॉपर्टी का लालच छोड़कर वह अपनी नंद की सुबह से शाम तक अच्छे से देखरेख करती हैं। कुछ दिनों में सेजल बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाती है। आप तीनों ने मुंह क्यों लटकाया हुआ है? खैर, मैं आप तीनों की पूरी सच्चाई जानती हूँ, लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं है। मेरा एक सपना था कि मैं अपनी तीनों भाभियों के साथ अच्छे से होली का त्योहार मनाऊं। आप तीनों को सबसे पहले मैं रंग लगाऊं, लेकिन उस दिन भी आप लोगों ने मुझे बस मार ही दिया था। अब इसमें क्या मिलाया है? जहर या उससे भी बुरा? ये सब सुनते ही आरती, मेघा, पारुल के हाथों से वो सारा सामान गिर जाता है, जिसके बाद नंद जी ऐसा मत बोलो, हमसे मत रूठो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, माफ कर दो हमें। अरे भाभी, आप मेरे पैरों में मत झुकिए। मैं आज भी आपकी उतनी ही इज्जत करती हूँ जितनी पहले करती थी। आप तीनों के इस बदलाव ने मेरी सारी नफरत खत्म कर दी। आइए। ऐसा कहते ही तीनों भाभी अपनी नंद के गले लग जाती हैं। उस दिन के बाद से काली नंद को अपनी गोरी भाभियों से बहुत ज्यादा लाड मिलने लग जाता है और नंद भाभी खुशी खुशी रहने लग जाती हैं।